नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, यही कामना है। आज आप लोगों को के झा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज आपके भविष्य के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं हर आदमी को अपने भविष्य में इस दौर से गुजरना पड़ता है, इस परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। आपको भी सामना करना पड़ेगा। और ये जानकारी यदि हमें आज ही पता चल जाता है तो हो सकता है जो हम अपने रास्ते से भटके हुए हैं, हमें सही दिशा नहीं मिला है, हम अपने भविष्य के बारे में इतना सोचते ही नहीं हैं, जो ऐसा भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो हो सकता है आज का ये वीडियो देखने से आप में कुछ परिवर्तन हो, यही हम कामना करते हैं। जो कम से कम आप अपने भविष्य के बारे में जागरूक जरूर हो जाइए। तो ये हमारा जो सबसे पहला चीज है, जो हमें क्या जानना है आज के डेट में, क्या हमें भविष्य के लिए सतर्क रहना है, तो हमारा सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारा लाइफ कॉस्टिंग, यानी लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस। यानी हमें जीवन जीने के लिए पर महीना हम और हमारे फैमिली को कम से कम कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा। यदि हम एक फैमिली की बात करते हैं, एक फैमिली में आप या मैं, आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चे हैं, टोटल 4 मेंबर्स हैं, तो आपको कितना खर्चा पर मंथ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम छोटे शहर की बात करते हैं, हम मधुबनी की बात करते हैं। एक छोटे शहर में आप कम से कम एक फ्लैट लेंगे, जो आप चाहेंगे एक सेपरेट सब कुछ हो, रूम हो, वॉशरूम हो, बाथरूम हो, सब कुछ सेपरेट हो, तो आपको कम से कम मिनिमम 5,000 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपको मिनिमम कॉस्टली है, इतना मिनिमम से मिनिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा हो सकता है, 750 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। गैस सिलेंडर 1,000 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। मिल्क मिनिमम 2,000 रुपया आपका मंथली खर्चा होगा। ग्रोसरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है दुकान किराना के संबंधी सामान, चावल, आटा, दाल, तेल, रिफाइंड, पापड़, मसाला इत्यादि, ये आते हैं ग्रोसरी एक्सपेंसेस के अंदर। आपका 5,000 रुपया खर्चा होगा। वेजिटेबल एक्सपेंसेस के अंदर आपका 3,000 रुपया खर्चा होगा। चिल्ड्रेन स्कूल फीस, आप कम से कम मीडियम लेवल के स्कूल में भी आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपको पर बच्चा 2,500 रुपया आपको खर्चा होगा, और टोटल 5,000 रुपया खर्चा होगा। इसके बाद चिल्ड्रेन होम ट्यूशन फीस, यानी अब अपने बच्चे को चाहते हैं जो हम कोई अच्छे टीचर से अच्छे होम ट्यूशन करवाएं, होम ट्यूशन लगा देते हैं, तो उसका भी खर्चा आपको मिनिमम 4,000 रुपया आएगा। मोबाइल एक्सपेंसेस आप और आपकी पत्नी यूज कर रही है तो 600 रुपया खर्चा होगा। फैब्रिक या क्लोथ एक्सपेंसेस, यानी कपड़ा, जूता फट गया, आज कपड़ा फट गया, आज शॉपिंग करना है, वाइफ को साड़ी खरीदना है, बहुत सारे ऐसे फैब्रिक आइटम या क्लोथ आइटम खरीदना होता है, जरूरत पड़ता रहता है। तो साल का एस्टिमेटेड कॉस्ट कम से कम, मैं ज्यादा नहीं मान रहा हूँ, एक एवरेज फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो 32,000 का खर्चा होगा। और उसका पर महीना आप यदि कॉस्ट बैठाएंगे तो आपका हो रहा है 2,500 रुपया, यानी आपका फैब्रिक या क्लोथ एक्सपेंसेस कितना हुआ, वो 2,500 रुपया आपका खर्चा आ जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस में मिनिमम मान रहा हूँ 1,000 रुपया खर्चा है, और अदर एक्सपेंसेस बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं। 1,000 रुपया तो बहुत कम है, लेकिन चलिए 1,000 रुपया ही मान रहे हैं। तो टोटल यदि इसका जोड़ लगाया जाए तो आपको एक महीने सर्वाइव करने के लिए अपने फैमिली को 30,850 रुपया मधुबनी जैसे छोटे शहर में भी आपको खर्चा हो जाएगा। आपको यदि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, अलग बड़े बड़े शहर में रहना चाहते हैं तो वहां का लिविंग कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, इससे कई इसका डबल कीजिए, या 45 से 40 से 45-50 हजार रुपया आपका खर्चा आज के डेट में। लेकिन ये परिस्थिति क्या आपके सामने आने वाला है कि नहीं? आने वाला है। कब है बाबू? 10 साल के बाद।
आज आप 22-23 साल के होंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होंगे या इंटर में पढ़ते होंगे, तो 10-15 साल के बाद ये परिस्थिति आपको आने वाला है, ये परिस्थिति से सामना करना वाले हैं। और उस 10 साल के मैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका डबल कर रहा हूँ, तो आपको हो रहा है 62,000 रुपया मधुबनी जैसे छोटे शहर में। क्या आप मधुबनी में नहीं रहेंगे? आप चाहेंगे दिल्ली, बम्बई, मद्रास चले जाए, वहां का तो बहुत ज्यादा और कॉस्ट हो जाएगा। तो क्या इसके लिए कभी आप सोचे हैं जो हमारा इस प्रेजेंट में क्या प्लानिंग है, हम उस प्रेजेंट के लिए क्या तैयार किए हैं? यदि आपके पिताजी बैकग्राउंड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बहुत पूंजी वाले हैं, ऑलरेडी बिजनेस सेटअप कर लिए हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल फैमिली है, जो पिताजी जिसके लिए बहुत मुश्किल से आपको पढ़ाई पे खर्चा कर रहे हैं और उस खर्चा को आप दुरुपयोग कर रहे हैं, मन से नहीं पढ़ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, पास तो सरकार वैसे भी कर देती है। पास होने के लिए बस एग्जामिनेशन में आप बैठ जाइए, आप पढ़ कुछ भी लिख के आ जाइए, वो पास हो जाइएगा। आप मैट्रिक का ही रिजल्ट देखिए, 12वीं पास का ही रिजल्ट देखिए। हम टीचर हैं, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उसको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है। ऐसा नहीं जो उस पर परिश्रम नहीं कर, रिजल्ट हो गया, आप खुश हो रहे हैं जो हम पास हो गए। अभी आप तो रिजल्ट होने के लिए पढ़ते जो कैसे एग्जामिनेशन है आप देख ही रहे हैं। आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी, आप कंप्लीट होंगे, हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं, अभी भी अपने बारे में अच्छा और सही नहीं पहचानेंगे तो आपको कोई हेल्प करने वाले नहीं है, कोई भी दोस्त साथ देने वाले नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो अब आपको पता चल जाएगा तो आज से ही आप जाग जाइए। जहां भी है, कहीं भी अपने स्किल डेवलपमेंट में, अपने जिस क्षेत्र में, उसमें पूरे ईमानदारी पूर्वक परिश्रम झोंक दीजिए। और यदि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपके लिए मैं, आप 11वीं सही से नहीं पढ़े, 12वीं नहीं पढ़े, आप ग्रेजुएशन तक सही से नहीं पढ़े और ईमानदारी पूर्वक यदि पूरे परिश्रम से पढ़े भी हैं, तो आप प्रोफेशनल सीए, सीएस जैसे कोर्स नहीं कर सकते हैं, एमबीए जैसे, बीबीए जैसे कोर्स नहीं कर रहे हैं। आप नॉर्मल फैमिली से हैं, मधुबनी है, मधुबनी के आसपास में भी आप हैं, आ सकते हैं। तो आपके लिए एक अमृत कोर्स हम लेके आए हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स। पिछले 3 सालों से 100% स्टूडेंट जॉब में थे, एक भी स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है। बहुत ऐसे स्थान था जो कोई उसका दिशा नहीं था, कोई गाइड नहीं था, कोई उसको भविष्य के बारे में मालूम नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, सही से इंटर 11वीं पढ़ा भी नहीं था। हम 0 लेवल से हाई लेवल का आपको नॉलेज देंगे, बताएंगे। आप कहीं भी अच्छे टीचर से, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, आप एक बार इस जॉब ओरिएंटेड कोर्स में जरूर शामिल हो जाइए। आपको पता चल जाएगा जो हम कितने लेवल में हैं। हम उस 2-3 महीने की कोर्स में हमने जो 15 साल जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बिताए हैं, वो 15 साल का अनुभव आपके साथ 3 महीना शेयर करेंगे पूरे ईमानदारी के साथ। आप मार्केट में 2-3 साल आगे होके जाएंगे, ये गारंटी है। पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट में पीछा नहीं होंगे। ये के झा कॉमर्स क्लास की गारंटी है। आप छोटे बच्चे नहीं है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप 11वीं के विद्यार्थी नहीं है जो आपको लॉलीपॉप दिखा के ठग लेंगे और आप ठगा जाएंगे। और यदि आप ठग रहे हैं हमारी अच्छी अच्छी बातों से, मीठी मीठी बातों से, गप से, तो इस देश की दुर्भाग्य है। ये एक ग्रेजुएशन लेवल का विद्यार्थी, ग्रेजुएशन पास आउट विद्यार्थी भी मीठे मीठे बोली कर ठगा देंगे। और जिस दिन आप लोग ठगाने लगेंगे तो मार्केट में आप कब बिकाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में सब बिजनेस कर रहे हैं और मार्केट से ही बोल रहे हैं, एक ही पर्पस होता है, अपना प्रॉफिट कमाना। तो आप इससे यदि संभव है, आप मधुबनी में रहते हैं, मधुबनी के आसपास रहते हैं, आप आ सकते हैं, तो आपको उस जॉब ओरिएंटेड कोर्स में आप निश्चिंत रहिए। जो हम 11वीं नहीं पढ़े या हमें नॉलेज नहीं है, और या आपको अपने आप में बहुत ज्यादा लगता है तो बहुत हम अच्छे संस्थान से पढ़े, बहुत मेरे पास अकाउंटेंसी का नॉलेज है, इनकम टैक्स का नॉलेज है, जीएसटी का नॉलेज है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का नॉलेज है, कभी आप आके देखिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप टीचर, आपके हमारे नॉलेज को, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, आप वहाँ की खासियत को समझ पाएंगे।
क्योंकि यही एक संस्थान है जो आपके जॉब दिलाने पे काम करती है। पास होने के लिए तो सारे टीचर एक्सपर्ट हैं, सरकार भी सहयोग करती है आपके पास होने में, जो सारे विद्यार्थी पास हो जाए, और टीचर भी को सारे टीचर इसमें एक्सपर्ट है। पास होने के लिए तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे थोड़ा भी रिसर्च और अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। लेकिन जॉब ओरिएंटेड आपको जॉब के लिए स्किल देने वाला एक ही संस्थान है, के झा कॉमर्स क्लासेस, जहाँ पे अकाउंटेंसी से लेके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग से लेके इनकम टैक्स, जीएसटी, जीएसटीआर फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, हर तरह से आपको पूर्ण नॉलेज देगा। आप एक बार तो आइए, 10 दिन के क्लास में ही आपको पता चल जाएगा जो हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस बेस पे किसी कंपनी में जाएंगे, किसी फर्म में जाएंगे, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और किसी के बैसाखी के सहारे यदि चले गए, मान लीजिए आपके रिलेटिव है, बड़े पोस्ट पे हैं, बहुत जान पहचान है, आपको लगा दिए रेफरेंस के थ्रू, आपके अंदर वो बाबू कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और यदि नॉलेज के साथ यदि आप अपने कंपनी अपने बल पे गए तो और अच्छी बात है, लेकिन कोई यदि रेफरेंस के थ्रू भी गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत आगे तक जाएंगे। बैसाखी के सहारे पे कितना दिन, इसके लिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ नॉलेज बेस होता है, न कि आपकी डिग्री बेस और पास बेस। डिग्री तो एक एलिजिबल है। आज के डेट में आप अकाउंट सेक्टर में भी बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रहे हैं। सिर्फ आपको ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स सिर्फ आपको जॉब के लिए ही गारंटी नहीं देता है। आप सीटेट, एसटेट, आप कोई भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन, सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी, आप अकाउंटेंट लेवल, सीनियर अकाउंटेंट लेवल, अकाउंट मैनेजमेंट में बहुत सारे वैकेंसी निकलते हैं। सब में आपका हेल्पफुल करेगा, क्योंकि हम आपका इतना बेस मजबूत करेंगे जो आप सोच नहीं सकते। आप पढ़े भी होंगे तो आप उस पढ़ने के बाद समझेंगे जो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था, हमें तो जानकारी ही नहीं था कॉन्सेप्ट का, तो उसका जड़ ये है, हम तो रट के पढ़े थे, रटाया हुआ पढ़े थे तोता की तरह। एक बार इस संस्थान पे विश्वास कीजिए, आप अपने सेफ जोन से निकलिए, क्योंकि आप सोचते होंगे कैसे जाएगा। एक बार थोड़ा मुश्किल से दौर से बताओ, आप सेफ जोन में चले गए हैं, आपको कोई बता देगा जब चले जाना सीए फर्म में काम मिल जाएगा, ठीक है मिल जाएगा सीए फर्म में काम। लेकिन जनरली यहाँ के विद्यार्थी अपने जीवन पर्यंत क्लर्क लेवल का ही काम करते रह जाते हैं। वो मैनेजमेंट लेवल का या अकाउंटेंट लेवल का काम करते कहाँ है? बुक कीपिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस का, सेल परचेज का इनवॉइस चलाना, बैंक का एंट्री चढ़ाना, ये सब आप क्या है, क्लर्क लेवल का काम है। और वो तो 8 के भी विद्यार्थी आ जाए तो 15 दिन में सिस्टम पे बैठा दूं तो वो भी अकाउंटिंग डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम सीख जाएगा। आप ग्रेजुएशन किए हैं, क्या क्लर्क लेवल का काम करने के लिए किए हैं? आपका यही लेवल है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में इतना शक्ति है। बस आपको सही दिशा, सही गाइड और सही नॉलेज अभी तक नहीं मिला है। सही नॉलेज के लिए मैं आप आइए तो एक सप्ताह क्लासेस कीजिए, कोई फीस नहीं है। एक सप्ताह के लिए 10 दिन के लिए कोई भी फीस नहीं लीजिएगा। 10 दिन तो आप देखिए, 3 महीना कोर्स कर लेने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद बोलिएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन बेस्ड स्टूडेंट है, फाइनल लेवल के स्टूडेंट है। इस बार अभी तक हम फाइनल लेवल के विद्यार्थी के लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स करवाते थे, और आपको ये प्लानिंग भी बताया जाएगा। आप गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हुए हैं, 10 साल 12 साल लगे हुए हैं, पिछले साल यदि विद्यार्थी उससे पिछले साल, आज के डेट में जितने भी विद्यार्थी गए उसका लगभग 20,000 अप्रोक्स सैलरी है। यदि आज वो कहीं तैयारी करते या कुछ भी करते, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि 100% कंफर्म है तो मैं निकाल दूंगा तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, आप कर भी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है जो यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्स कीजिए, जॉब कीजिए। मैं पिछले विद्यार्थी का एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि वो आज 2 साल उनका हुआ है, आज के डेट में वो नए विद्यार्थी के हैं तो अभी कम पे हैं, जो पुराने विद्यार्थी मैं बात कर रहा हूँ उसका लगभग 20-22 हजार का सैलरी है। आज वो यदि पढ़ते होते, टाइम पास करते होते तो घर से खर्चा लेते। अब यदि वो अपने सैलरी में से बाबू 10,000 रुपया भी पर मंथ बचाना स्टार्ट कर दे, मान लीजिए, क्योंकि वो अकेला है, अकेला मेंटेनेंस है, 10,000 रुपया काफी है।
और बचाना भी, खर्चा को बचाना भी तो इनकम है। मैं यही तो बताता हूँ। इनकम का मतलब ये नहीं होता, इनकम का मतलब होता है कॉस्ट का रिडक्शन करना भी तो आपका इनकम है। और ये 10,000 रुपया पर मंथ बचा रहे हैं, एक साल में 1,20,000 रुपया होगा। और उसका फिर मान लीजिए 12% इंटरेस्ट, तो कितना होगा? 1,20,000 का 12% इंटरेस्ट यदि हम देखें तो 13,400 फिर इसका इंटरेस्ट बनेगा हर साल। फिर दूसरे साल 1,20,000 का उसका जमा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर तीसरे साल हो जाएगा, फिर उसपे जोड़ के आपका इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। आप तो 7 साल 8 साल जो टाइम पास कर रहे हैं, 7-8 साल में आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जो उसका आपका पैसिव इनकम दो तरह से होता है, एक्टिव और पैसिव। हमें पैसिव इनकम पे भी काम करना है। 10 साल 12 साल के बाद आपका इतना इंटरेस्ट का पैसा आएगा जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आपका निकल जाएगा। इसलिए हम लोगों को सही जानकारी नहीं रहता है, सही गाइड नहीं मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे तो जरूर अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जरूर अपने सेफ जोन से निकलिए, किसी को मत बताइए, क्योंकि किसी को बताइएगा तो निगेटिव आपके अंदर डाल देंगे। आप समझदार हैं, खुद के झा कॉमर्स आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं यही भी थोड़ा बहुत अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि इस जहां पे आपको अकाउंटिंग जीरो लेवल से हाई लेवल, जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, बैलेंस शीट हो, प्रोप्राइटरशिप का हो या पार्टनरशिप का हो या कंपनी का हो, बैंक निकल, जो भी प्रैक्टिकल संबंधित है, जो प्रैक्टिकल में आप जाएंगे तो उसको आपको सामना करना पड़ेगा। उसका जड़ से, जीरो लेवल से जड़ से मैं बताऊंगा, पूरे प्रैक्टिकल इशू के साथ आपको डील करूंगा। कोई आगे आपको बताने वाला नहीं है, सिर्फ आपको बेइज्जत करेंगे, सिखाएंगे कोई नहीं। इसलिए आइए 3 महीना ईमानदारी पूर्वक, अभी तक जो भी किए कुछ नहीं, चाहे वो आप आर्ट के बाद भी आप चाहते हैं। अभी कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे मैं विद्यार्थी को देखा हूँ जो साइंस वाले ऑनर्स मैथ से ऑनर्स करके और सीए फर्म में काम कर रहे हैं 2003 में। अब उसका क्या वो ग्रोथ होगा? यदि वो भी आप स्ट्रीम रखे हैं, अब आपको अनुभव हो रहा है नहीं हमें अकाउंट सीखना चाहिए, तो आप के झा कॉमर्स 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लीजिए। आप देख लीजिएगा जो आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ये सीनियर के लेवल के, सीनियर के गाइड पे, सीनियर के रिकमेंडेड पे बोले सर बहुत सारा स्टूडेंट ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, 12वीं के बाद जॉब भी करता है, पढ़ता रहता है, तो आप 12वीं के बाद भी एक बैच सिर्फ 12वीं पास और अंडर ग्रेजुएशन विद्यार्थी के लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स चला दीजिए। तो मैं इस बार से जो 12वीं विद्यार्थी पास हुआ है और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स दे रहा हूं। उसके लिए है 4 से 5 महीने का कोर्स। और जो फाइनल कंप्लीट हो चुका है, एमकॉम कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम से करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है 3 महीने का कोर्स, उनके लिए अलग बैच है। फीस यदि देखा जाए तो 12वीं विद्यार्थी के लिए बहुत नॉमिनल फीस रखे हुए हैं। जो 12वीं विद्यार्थी और अंडर ग्रेजुएशन विद्यार्थी है 5,000 फीस है, लेकिन डिस्काउंटेड फीस 4,000 है। और ये 4,000 जब आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा जो सर फीस कितना लिए। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो नॉलेज की बेसिस पे सर का तो कुछ फीस नहीं है। आपका फीस ग्रेजुएशन लेवल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सिर्फ 3,000 रुपया रखें, और 3,000 में हम आपको A to Z अकाउंटिंग से लेकर टैक्सेशन तक बताना चाहते हैं। नॉलेज देंगे आपको, उतना नॉलेज दे देंगे जो आप कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा पास्ट प्रैक्टिस जितने भी सारे स्टूडेंट थे आज जॉब में हैं, और सब कोई संपर्क में है, जान पहचान में है, तो उसके आप फीडबैक ले सकते हैं जो सर का जॉब ओरिएंटेड कोर्स कैसा है। हम आपके स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर देते हैं, हम आपके नॉलेज पे ज्यादा जोर देते हैं। 12वीं के विद्यार्थी के एग्जामिनेशन के लिए भी तो पास भी होना है, अच्छे परसेंटेज भी मार्क्स लाना है, तो उसके लिए 1 महीना 1.5 महीना एग्जामिनेशन बेस पे आ जाते हैं। बाकी पूरे समय हम उसके नॉलेज पे, पूरे डिटेल नॉलेज की बात करते हैं। तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। यदि आप में देखें तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और जरूर कोशिश कीजिए जो आप सेफ जोन से निकले हुए हैं,
कोई आपको मिसगाइड कर रहा है तो जाइएगा, दिल्ली डिग्री हो गया आपको ऐसे ही जॉब मिल जाएगा, डिग्री बेसिस पे नहीं मिलता है। यदि किसी बैसाखी के सहारे या रेफरेंस के सहारे आपको मिल भी गया, नॉलेज नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अंदर वो इंसल्टिंग का भावना आएगा। तो आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपके लिए ऑप्शन है के झा कॉमर्स क्लासेस, कीर्तन वर्मा रोड बदवानी। जरूर आप ज्वाइन कीजिए, जरूर आप यहाँ पे आके संपर्क कीजिए और आपके अंदर जो भी कमजोरी है सब कुछ दूर करके आपको 100% जॉब के लिए तैयार किया जाएगा। आप जॉब में नहीं है, आप चाहते हैं हम टीचर बने भविष्य में, अकाउंटेंट का, बीएसटी का, आप गवर्नमेंट जॉब में अकाउंटेंट का, सीनियर अकाउंटेंट सबका वैकेंसी भरना चाहते हैं, सीटें पैकेज निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फाउंडेशन बहुत तैयार हो जाएगा। और जॉब वाले के लिए तो 100% ये जॉब के लिए तो कैपेबल होंगे। तो चलिए, इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पर जरूर विचार करेंगे।